हमने अपनी तरफ तो बहुत बेहतरी कर लिया अमन की। अफगानिस्तान की तरफ से चूंकि उनकी तरफ अभी वैक्यूम है, उनका कंट्रोल पूरा नहीं है, बॉर्डर पे भी नहीं है, बॉर्डर के नज़दीक इलाकों में भी नहीं है, तो हम आज 200,000 ट्रुप्स जो लगे हैं हम उनको आज वापस ला सकते। पाक फौज अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में ना लड़ने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं अफगानिस्तान को रीबिल्ड अमेरिका और बैरूनी इमदाद देने वालों ने करना है। अफगान हुकूमत का अपनी सरहदों पर कंट्रोल नहीं है। अफगान सरहद पर बाड़ लगाकर अपनी जानिब से बहुत बेहतरी कर ली। अमेरिका अफगानिस्तान से खित्ते का दोस्त बनकर निकले। करतारपुर बॉर्डर का हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और सिख बरादरी के लिए एक वो कॉरिडोर बनाया कि वो आएँ और अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है वो उसको पूरा कर सकें। उस पर भी आपने मीडिया पे बातचीत की देखी होगी कि उसको भी नेगेटिविटी का रंग दिया जा रहा है। करतारपुर के मामले पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। करतारपुर राहदारी वन वे होगी, इससे 4000 भारतीय सिख यात्री रोजाना पाकिस्तान आ सकेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग। कहा भारत मुसलसल मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। भारत जंग करने आएगा तो देख लेंगे। PTM के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो 3 ओरिजिनल डिमांड्स थी, सीपीज थी, को वो माइंस थी या वो मिसिंग पर्सन थे, हम अभी भी चाहते हैं कि हम इनके साथ पोलाइटली डील करें, लेकिन उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके साथ वही होगा जो कि रियासत अपनी रेट बरकरार करने के लिए रखती है, वो हम करेंगे। PTM ने 3 मुतालबात किए। रियासत पहले ही इन पर काम कर रही थी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं PTM इस लाइन की तरफ ना बढ़े जहां हम अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें, कोई अपनी हद पार ना करे, वरना रियासत अपना हक महफूज रखती है। एक पूरी ब्रांच सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नज़्मो ज़ब्त देखती है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, किसी की जंग लड़ने के लिए हमें मदद दी जाती रही। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अब हम किसी की जंग नहीं लड़ रहे। भारत ने करतारपुर राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। मजहबी मकामात तक लोगों को पहुंचने में आसानी पैदा करनी चाहिए। IG इस्लामाबाद तबादला केस, आजम सवाती को ले डूबा। आजम सवाती ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान छोड़ दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल कर लिया। करीबी रफ़क़ा ने अदालती फैसले तक मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया। आजम सवाती कहते हैं अखलाकी तौर पर बगैर किसी अथॉरिटी के केस में अपना दिफा करूंगा। मुल्क में सजा याफ्ता लोग भी ओहदों से चिमटे रहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा आजम सवाती दूसरे वजीर हैं जिन्होंने अमूमी तहकीकात पर इस्तीफा दिया। नईमुल हक बोले आजम सवाती ने 15 रोज कबल मुस्ताफी होने की पेशकश की थी, फैसला हक में आया तो दोबारा वजीर होंगे। इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़े बड़े नाम जिसको तमाम आपकी चैनल्स कोई भी हाईलाइट नहीं करता, जिसमें बहरिया टाउन सर फहरिस्त है जिन्होंने ज़मीन कब्जा की हुई थी। ताकतवर तबके को कानून की अमलदारी में ला रहे हैं। तजावुजात के खिलाफ मुहिम कब्जा माफिया के खिलाफ थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज के खिलाफ है जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नून लीगी कारकुनों की एहतसाब अदालत के बाहर हंगामा राय, रुकावटें तोड़कर पुलिस एहलकारों से हाथापाई। पुलिस का लाठीचार्ज, जेर हिरासत मुजाहिरीन रिहा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुलजिम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
एहतसाब अदालत ने 8 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। महकमा दाखिला पंजाब का शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास देने का फैसला। सवाल करते हैं तो करप्शन करने वालों को बुरा लगता है। डीजी नैब शहजाद सलीम कहते हैं इदारे सोए हुए हैं, नैब को तमाम इदारों का एहतसाब करना पड़ता है। बड़े नामों को गिरफ्तार किया जाए तो बाहर आकर झूठी कहानियां सुनाते हैं। खतरी शहजादा भी परेशान हो गया कि मैं तो खत देकर फंस गया। वो सोचता होगा ये लोग तो चिमट ही गए। अल अजीजिया रेफरेंस में दौरान समाअत जज के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल दिए। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी मुल्जिम नवाज शरीफ ने दिफा पेश नहीं किया। तहरीरी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नैब ने रमजान शुगर मिल के एक और माली स्कैंडल का सुराग लगा लिया। चिन्योट झंग सरगोदा की तरक्याती मंसूबों से करोड़ों रुपए कमीशन की रकम मिल्स के अकाउंट में जमा कराई जाती थी। नैब ने बल्दियाती इदारों, ठेकेदारों और रमजान शुगर मिल्स के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगी रहनुमा जारियत के मूड में है। उनको सानेहाई मॉडल टाउन केस में फंदा नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं नई JIT न्यूट्रल होगी। JIT शरीफ खानदान की छेड़ बन चुकी। पाकिस्तान से बच्चों की ईरान स्मगलिंग का मामला। मुतादिद बच्चों के वालिदैन सामने आ गए। वीडियो देखकर मर्दान की बच्ची के वालिद का 92 न्यूज से राबता। मर्दान की फरिश्ते नामी बच्ची 3 माह पहले अगवा हुई थी। वालिद का कहना है वीडियो देखकर बच्ची को शनाख्त किया। ऑयल टैंकर के जरिए बच्चों की ईरान स्मगलिंग की वीडियो चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फ्रॉड के जरिए रियासत का पैसा खींचा गया। बहरिया टाउन का फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन प्लॉट ट्रांसफर से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा आज तक अलॉटमेंट लेटर के जरिए जो प्लॉट ट्रांसफर हुए वो गैर कानूनी है। सेल डीड की रजिस्ट्रेशन की जो फीस बनती है वो जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर की कीमतों से मुतल्लिक केस की समाअत। पानी की कीमत अदालत ने मुकर्रर कर दी। कंपनीज पानी की बोतलों की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोले पानी की ट्रीटमेंट पर जो काम फौरी हो सकता है वो करे। अदालत ने बहुत बड़ा काम कर दिया। एतजाज एहसन की दलाइल। फौज आइन के पीछे खड़ी है। किसी हुक्मरान ने फौज को अपनी पार्टी मंशूर के पीछे खड़े होने की बात नहीं की। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं फौज और अदलिया आइन के साथ है, हुकूमती नालायकी के पीछे नहीं। मुस्लिम लीग नून आइन की हुक्मरानी की बालादस्ती पर यकीन रखती है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 1002 पॉइंट्स कमी से 38,300 पर बंद। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात। पुलिस के हसास इदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में छापे। 17 सहूलतकार जेर हिरासत। मुल्जिमान ने दहशत गर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की।
दहशतगर्दों ने बायोमेट्रिक सिस्टम का भी तोड़ निकाल लिया। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब कहते हैं, ज्यादा सिमों की फरोख्त के लालच में फ्रेंचाइज मालिकान एजेंट्स को टास्क देते हैं, जिसका फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त आवाजें लगाकर पाकिस्तानी सिम कार्ड फरोख्त किए जा रहे हैं। ईरान के इलाके चाबहार में खुदकुश बम धमाका, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाका पुलिस हेडक्वार्टर के करीब हुआ। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। और बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल, मगर अभी तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हजारों भारतीय शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था।